हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे जर्नल एंट्री का, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ये 11th एंट्री है। चलिए एंट्री पढ़ते हैं। पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी ₹250। ऑफिस स्टेशनरी परचेज की ₹250 की। क्या एंट्री होगी? क्या दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे? दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे, एक तो स्टेशनरी और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट होगा कैश, क्योंकि कैश में परचेज की है ना। एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी को डेबिट क्यों किया? स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है बिजनेस का, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो स्टेशनरी को क्या कर देंगे? डेबिट। कैश को क्रेडिट क्यों किया? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ₹250, इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे। राइट। नरेशन लिखेंगे पेड फॉर स्टेशनरी। चलिए नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर अप्रैल ₹200। सिमिलरली रेंट पे किया, दो अफेक्टेड अकाउंट क्या होंगे? रेंट एंड कैश। एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, ये भी एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, टू कैश अकाउंट, अमाउंट 200। रेंट एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बिजनेस में से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है कैश, और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 200 को क्रेडिट कर देंगे कैश। ठीक। नेक्स्ट एंट्री होगी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 450 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक के थ्रू। क्या एंट्री होगी? दो अफेक्टेड अकाउंट क्या होंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम, और दूसरा होगा चेक से पे किया है इसलिए बैंक। ठीक है, एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट क्यों किया? इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा है बिजनेस के लिए, डेबिट हो जाएगा 450। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया? बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। और बैंक यहां पर कौन है? गिवर है। ₹450 पे कौन कर रहा है? बैंक। बैंक के थ्रू पे हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। 5,000 रुपीज जो रमेश से चाहिए थे, जो रमेश को पे करने थे हमको, वो आज हमको समझ में आ रहा है कि इररिकवरेबल हो गए, ये हमको वापस नहीं मिलने वाले। तो ऐसा अमाउंट जो हमको वापस नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। ठीक है। और बैड डेट क्या है बिजनेस के लिए? बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है। दो अफेक्टेड अमाउंट कौन से होंगे? दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे इस ट्रांजैक्शन में? दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे, एक तो रमेश, क्योंकि रमेश अब हमको पैसा नहीं देगा। ठीक है। और दूसरा होगा लॉस हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट। पैसा नहीं आएगा 5,000 रुपीज। अब क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। बैड डेट को हमने डेबिट क्यों किया? बैड डेट को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है। बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 5,000 रुपीज को हमने डेबिट कर दिया। रमेश को क्रेडिट क्यों किया? रमेश हमारा कौन था? अभी तक कौन था हमारा? डेटर था रमेश। रमेश हमारा डेटर था। डेटर मीन्स देनदार, ये हमको पैसा देने वाला था। अब जब इसने पैसा देने से मना कर दिया है, तो हम जितने अमाउंट से हमने रमेश को डेबिट किया था उतने ही अमाउंट से अब हम रमेश को क्रेडिट कर देंगे, जिससे उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और उसको हम बैड डेट बना देंगे, ये अब हमको पैसा
नहीं मिलने वाला। ठीक है, एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी ऑन डेट ऑफ 10,000 रुपीज। क्या मतलब है इस एंट्री का? सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और सोहन के जितनी भी संपत्ति थी उसमें से समझ में आया, उसमें से पता चला कि जिसके पास 1 रुपया है उसको अब 60 पैसे मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? 1 रुपए वाले को 60 पैसे मिल रहे हैं उसकी इंसॉल्वेंसी पे। तो हमारे पास उस पर हमारा उधार कितना था? 10,000 रुपीज का। जब 10,000 रुपीज का उधार था तो 1 पे 60 पैसे मिल रहे हैं, तो 10,000 पे कितने मिल रहे होंगे? 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज तो रिसीव हो जाएंगे और 4,000 रुपीज का क्या हो जाएगा? बैड डेट। 4,000 रुपीज का बैड डेट हो जाएगा। अब ये रुपया हमको वापस नहीं मिलने वाला है। जैसे कि रमेश की इस वाली एंट्री में क्या था? पूरा ही अमाउंट इररिकवरेबल था, 5,000 रुपीज पूरे रिकवरेबल थे। इस एंट्री में 6,000 तो रिसीव हो गया, 4,000 रुपीज बैड डेट हो गया, ये इररिकवरेबल है। ठीक है, और टोटल जो डेट था वो कितने का था? 10,000 रुपीज का। ठीक है, अब इसमें से अफेक्टेड अकाउंट चेक करते हैं। अफेक्टेड अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सोहन का अकाउंट, दूसरा होगा कैश क्योंकि कैश मिला है कुछ, और तीसरा होगा बैड डेट। ठीक है, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन। कैश को डेबिट क्यों किया? कैश कैसा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश कितना रिसीव हुआ हमको? 6,000 रुपीज, तो 6,000 कैश में लिख देंगे। दूसरा बैड डेट है। बैड डेट को हमने डेबिट क्यों किया? बैड डेट हमारे लिए लॉस है बिजनेस के लिए। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 4,000 का बैड डेट को भी डेबिट कर देंगे। लास्ट सोहन को क्रेडिट क्यों किया? सोहन का अकाउंट 10,000 रुपीज का था। 10,000 रुपीज हमको सोहन से चाहिए थे। ठीक है, और सोहन को हमने जब 10,000 रुपीज से डेबिट किया होगा, सोहन डेटर था ना हमारा, सोहन को हमने डेबिट किया होगा 10,000 रुपीज से। अब सोहन ये 10,000 रुपीज 6,000 रुपीज मिल गए। अब हमको सोहन का अकाउंट क्लोज करना है, तो क्या कर देंगे? सोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 10,000 रुपीज से, जिसमें से हमको 6,000 रिसीव हुए और 4,000 हमारे लिए लॉस है। ठीक है, पर सोहन का 10,000 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश। रिसीव्ड कैश फॉर a bad debt written off last year 700। लास्ट ईयर हमने बैड डेट मान लिया था 700 को, पर इस ईयर क्या हुआ? वो रिसीव हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसको हमने बैड डेट माना था उसमें से 700 रुपीज रिसीव हो गए। 700 रुपीज वो डेटर हमको देने आ गया। ठीक है, इस केस में एंट्री क्या होगी? 2 अफेक्टेड अकाउंट पहले चेक करते हैं। 2 अफेक्टेड अकाउंट क्या होंगे? बैड डेट, क्योंकि हमने बैड डेट माना था ना हम इसको पहले लास्ट ईयर, और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट होगा कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। बैड डेट को क्रेडिट क्यों किया? कैश को डेबिट क्यों किया? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कैश आया है, 700 डेबिट कर दिया। बैड डेट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमने बैड डेट को पहले क्या किया था? डेबिट किया था। अभी बैड डेट को क्योंकि रिसीव हो गया 700 तो क्रेडिट
कर देंगे, ठीक है। और दूसरा लॉजिक ये भी कहता है बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इस केस में ये बैड डेट हमारे लिए इनकम बन गई, ठीक है। 700 क्योंकि हमको रिसीव हो रहे हैं तो ये हमारे लिए इनकम है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एक लॉजिक क्या है, पहले हमने डेबिट किया था, अब क्योंकि वो पैसा रिसीव हो गया है तो हम उसको अब क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा लॉजिक ये है कि नॉमिनल अकाउंट है, इनकम और गेन क्रेडिट होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैश विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज ₹2000। प्रोपराइटर कौन है? ओनर है बिजनेस का। ओनर ने कुछ पैसा लिया बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब भी ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है, कैश लेता है, तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग, ठीक है। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे इस ट्रांजैक्शन में? एक तो ड्रॉइंग होगा और दूसरा होगा बिजनेस में से क्या गया? कैश गया, ठीक है। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट कैसा अकाउंट है? ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, ठीक है। ड्रॉइंग के थ्रू प्रोपराइटर को कैश मिल रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली प्रोपराइटर का ही, तो प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ड्रॉइंग, तो क्या होगा? कैश, क्योंकि ड्रॉइंग के थ्रू प्रोपराइटर ने लिया तो ड्रॉइंग को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो 2000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे ड्रॉइंग के, और कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 2000 रुपीज का कैश बिजनेस में से जाएगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर ₹5000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोपराइटर ने अब गुड्स ले लिया पर्सनल यूज के लिए। अगेन दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? ड्रॉइंग, क्योंकि प्रोपराइटर ओनर जो भी करता है बिजनेस में से, जो भी चीजें लेता है, कैश ले, गुड्स ले, या और किसी तरीके से किसी और फॉर्म में कैश ले, उसको हम ड्रॉइंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग, और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट क्या होगा इसमें? दूसरा अफेक्टेड अकाउंट होगा, क्योंकि यहां पर गुड्स ले रहा है वो, तो दूसरा अफेक्टेड अकाउंट होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 5000। ड्रॉइंग को हमने डेबिट क्यों किया? ड्रॉइंग को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। और परचेज को हमने क्रेडिट क्यों किया? परचेज को हमने क्रेडिट इसलिए किया, परचेज हम यूजुअली क्या करते हैं? परचेज को हम यूजुअली डेबिट करते हैं। इस केस में इस गुड्स को हम सेल नहीं कर रहे हैं। इस गुड्स को हम अगर सेल करते तो हम सेल लिखते, पर इस गुड्स को यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इस गुड्स को हम प्रोपराइटर को दे रहे हैं, बिजनेस प्रोपराइटर को दे रहा है, तो ये सेल नहीं मानी जाएगी। ये परचेज को ही हम कम कर देंगे 5000 रुपीज से। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, उसको कम करने के लिए क्या कर दें? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज से। बात समझ में आई? अगर सेल होती, अगर यही गुड्स को हम सेल करते तो यहां पर हम टू सेल्स लिखते हैं। इस केस में क्या है? हम इसको बेच तो नहीं रहे हैं प्रोपराइटर को, इसलिए हम परचेज अकाउंट को 5000 रुपीज से कम कर देंगे। और कम करने के लिए क्या करेंगे? परचेज अकाउंट जो डेबिट होता है 5000 रुपीज से, उसको क्रेडिट करके परचेज अकाउंट को कम कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है पेड ₹5000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। यहां इस ट्रांजैक्शन को जरा ध्यान से देखिए। यहां दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? आपको लग रहा होगा एक इंश्योरेंस प्रीमियम होगा और पे किया है 5000 रुपीज, तो दूसरा कैश होगा, पर नहीं। अगर ये बिजनेस का होता तब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट अफेक्टेड होता। यहां पर हम प्रोपराइटर का खर्चा कर रहे हैं, यहां हम प्रोपराइटर का पैसा दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, बिजनेस दे रहा है, इसलिए यहां पर एक अफेक्टेड अकाउंट होगा ड्रॉइंग और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट होगा कैश, ठीक है।
प्रोपराइटर जिस भी फॉर्म में पैसा लेगा उसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे। ये प्रोपराइटर की कैपिटल में से माइनस होता जाता है पैसा एक्चुअली। एंट्री अगेन, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा 5000 रुपीज। सेम लॉजिक, ड्राइंग को हमने डेबिट क्यों किया? ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। और कैश को क्रेडिट क्यों किया? बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। नेक्स्ट है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ रुपीज 25,000। स्टाफ को 25,000 रुपीज की सैलरी पे करना बाकी है, ड्यू है, ठीक है। तो जब भी सैलरी ड्यू होती है या कोई भी और एक्सपेंडिचर ड्यू होता है हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, ये पे करना बाकी है। इस केस में हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे करना जो कि बाकी है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहां पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिजनेस की, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आई? चलिए एंट्री चेक करते हैं। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अब हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट क्यों किया? आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और यहां लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। 25 सैलरीज अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हम अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जिस साल का खर्चा है उसे उसी साल में दिखाइए। पे हो सकता है आप बाद में करेंगे, पर एक्सपेंडिचर को उसी साल में दिखाना होगा, ठीक है। इसी तरह से जो इनकम जिस ईयर की है उसे उसी ईयर में एटलीस्ट शो कर दो। बात समझ आई? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर इस ईयर का एक्सपेंडिचर हमने इस ईयर में नहीं दिखाया, सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हैं हम, सैलरी तो ड्यू है, तो क्या होगा? इस ईयर के एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे और प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो प्रॉफिट सही दिखाने के लिए इस ईयर का एक्सपेंडिचर हमको एक्यूरेट दिखाना पड़ेगा, तब क्या होगा? प्रॉफिट ठीक ठीक आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस ईयर की जो सैलरी है उसको एटलीस्ट इस ईयर में शो करेंगे। पे हम चाहे बाद में करें, ठीक है। पे हो सकता है हम नेक्स्ट ईयर में करें, पर इसको शो अभी करने के लिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 25,000 डेबिट कर देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट है रेंट पेड दिस ईयर ₹20,000, आउट ऑफ दिस 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। 20,000 रुपीज का रेंट पे किया, उसमें से 2,000 रुपीज का रेंट नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का मतलब हमने प्रीपेड कर दिया, हमने प्रीपेड कर दिया। ये क्या हो गया? प्रीपेड रेंट। हमने नेक्स्ट ईयर का, ये इस ईयर का रेंट और ये नेक्स्ट ईयर का रेंट, हमने नेक्स्ट ईयर का रेंट 2,000 रुपीज इसी ईयर में पे कर दिया है, ठीक है। एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री होगी, क्योंकि हमने 2,000 रुपीज पे किए हैं रेंट के, तो पहले एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹20,000।
अब क्योंकि इस 20,000 में से 2,000 प्रीपेड है, 2,000 क्या है, प्रीपेड है, और प्रीपेड हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक असेट क्रिएट हो गई, हमने पहले से ही पे करके रख दिया। तो प्रीपेड बिजनेस के लिए असेट्स है और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, और इस केस में असेट बढ़ रही है तो प्रीपेड को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, असेट यहां क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है असेट, तो प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देंगे ₹2,000 से। और रेंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हम पहले रेंट को एक्चुअली ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीपेड है, एक्रूड है, अनएक्रूड है, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। ये हमको ना एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलती है कि अरे इसमें ये रेंट तो हमने नेक्स्ट ईयर का अभी इस साल इसी ईयर में पे कर दिया है। तो क्योंकि ये एंट्री हम पहले ही कर चुके होंगे, रेंट टू कैश एंट्री हम पहले ही कर चुके होंगे, ये प्रीपेड रेंट एंट्री तो रेक्टिफिकेशन के लिए है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो क्या होगा, प्रीपेड रेंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि एसेट क्रिएट हो गई, और रेंट अकाउंट को जो हमने डेबिट किया था उसको अब हम 2,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इस ईयर का खर्चा 20,000 नहीं है, इस ईयर का रेंट का एक्सपेंडिचर 18,000 है। बात समझ में आई। इसलिए रेंट अकाउंट को क्रेडिट करके हम इस साल के रेंट में से 2,000 माइनस कर देंगे। हमको एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहिए ना इस ईयर का। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वही दिखाइए आप इस ईयर में। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है इस ईयर का, 18,000 ना कि 20,000। तो क्या करेंगे, 2,000 माइनस करने के लिए रेंट अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹4,000। इंटरेस्ट ड्यू हो गई, इंटरेस्ट ड्यू हो गई मतलब इंटरेस्ट हमने अर्न कर ली, इंटरेस्ट अब हमको मिल जानी चाहिए पर अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है। इंटरेस्ट हमने अर्न कर ली पर अभी हमको रिसीव नहीं हुई है, तो एंट्री क्या होगी, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मीन्स अर्न्ड, अर्न्ड मीन्स जिसको हमने अर्न कर लिया है पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ऐसी कोई इनकम जिसको हमने अर्न तो कर लिया पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो हमारे लिए क्या है, असेट है। और असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। यहां असेट बढ़ रही है, बन रही है, क्रिएट हो रही है, तो अक्रूड इंटरेस्ट को क्या करेंगे, डेबिट, राइट। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट कितने से आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट 4,000 रुपीज असेट है, क्रिएट हो गई, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 रुपीज, राइट। चलिए इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। कमीशन रिसीव हुआ 10,000 रुपीज का, जिसमें से 5,000 रुपीज इस ईयर के हैं और 5,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर के हैं, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हो गए हैं इसी साल हमको 5,000 रुपीज। तो ये जो 5,000 रुपीज हैं ये इस ईयर के लिए क्या है,
ये इस ईयर के लिए लायबिलिटी बन गई, क्योंकि अर्न तो नहीं किया अभी हमने। ये क्या है, एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड कमीशन लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि इस केस में तो कमीशन है ना, अनअर्न्ड कमीशन है ये बिजनेस के लिए। तो जो अनअर्न्ड है, जिसको अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। यहां पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसको अनअर्न्ड कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आई? अनअर्न्ड कमीशन को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी, दो एंट्री होंगी। पहली होगी कमीशन रिसीव करने की, जैसा कि मैंने पहले बताया ये एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, तो हम एक एंट्री पहले कर चुके होंगे। वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट मिला है, कैश मिला, कमीशन मिला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से आएगा, 10,000 रुपीज से हम पहले पूरा रिसीव कर लेंगे, ठीक है। बैंक को डेबिट क्यों किया, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। बैंक ने पैसा रिसीव किया 10,000 रुपीज, इसलिए डेबिट कर दिया। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जब हमको एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला कि ये जो 10,000 रुपए हमने एंट्री करके लिख रखे हैं ना, इसमें से 5,000 रुपीज तो नेक्स्ट ईयर के हैं, ये हमारे लिए इस ईयर में लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो एंट्री क्या होगी, फिर एंट्री होगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, यहां पर लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को पहले क्रेडिट कर चुके थे 10,000 से, जो कि कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का बैलेंस 10,000 था, पर एक्चुअली इस ईयर का 5,000 तो है ही नहीं, तो 10,000 में से 5,000 का अमाउंट माइनस कर देंगे, बैलेंस बचेगा 5,000 जो कि इस ईयर से रिलेटेड है, ये 5,000 तो नेक्स्ट ईयर का है। बात समझ में आई? इसलिए 5,000 से कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो कि हमने पहले क्रेडिट किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। अब क्योंकि गुड्स हमने परचेज किया था, तो जब गुड्स हमने परचेज किया था तो हमने उसको परचेज अकाउंट में शो किया था। अभी ये परचेज हमारी कम हो गई, ये परचेज हमारी खत्म हो गई, इतने अमाउंट का गुड्स खत्म हो गया, आग से जल गया, तो इस परचेज को हमको कम करना पड़ेगा, है ना। तो एक अफेक्टेड अकाउंट कौन सा होगा, परचेज, और दूसरा अफेक्टेड अकाउंट कौन सा होगा, क्योंकि फायर से डिस्ट्रॉय हुआ है, ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो दूसरा अकाउंट होगा लॉस ड्यू टू फायर। क्लियर है? एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
लॉस ड्यू टू फायर को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये लॉस हुआ बिजनेस के लिए तो हमने इसको डेबिट किया। परचेज को क्रेडिट क्यों किया? परचेज को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है। इतने अमाउंट की परचेज कम हो गई तो हम इसको क्रेडिट करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आगे लिखा है सेल प्राइस है इस गुड्स का 2000 और कॉस्ट प्राइस है 1400। तो यहां पर कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए? क्योंकि हमने इस गुड्स को सेल तो नहीं किया है, ये आग में जल गया है, तो हम इसको कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आई? जनरल एंट्री जो होगी वो कॉस्ट प्राइस पर होगी। सेल प्राइस में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमने इसको बेचा तो है नहीं, तो प्रॉफिट यहां क्यों दिखाएं? प्रॉफिट इंक्लूड क्यों करें? तो यहां पर हम कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, ठीक है। 1400 राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। 5000 रुपीज का गुड्स सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैंपल के लिए, सैंपल के तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं गुड्स? अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, अपने कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं, है ना। सेल प्रमोशन करते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? एक तो होगा सेल्स प्रमोशन, इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो, और दूसरा अकाउंट होगा परचेज, क्योंकि परचेज हमारी कम हो गई 5000 रुपीज से, ठीक है। दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे? दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, इसको एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं, टू परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट ₹5000 क्यों नहीं लिखे, इस पर भी अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं सेल प्रमोशन को डेबिट क्यों किया, परचेज को क्रेडिट क्यों किया। क्योंकि हमने सेल प्रमोशन एक एक्सपेंडिचर किया है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, सेल प्रमोशन नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेल्स प्रमोशन को डेबिट कर देंगे। परचेज को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये जो गुड्स है ये हमने बेचा नहीं है, ये गुड्स तो हमने सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। तो परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि हमने यहां पर परचेज हमारी कम हो गई, परचेज अकाउंट को कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करके परचेज अकाउंट को 5000 रुपीज से कम कर देंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट जो कि डेबिट होता है 5000 रुपीज से क्रेडिट करके परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा 5000 रुपीज से, राइट। इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। अच्छा, 5500 क्यों नहीं लिया यहां पर? हमने 5500 इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेम यहां पर हम सैंपल दे रहे हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, तो सेल प्राइस क्यों लें, प्रॉफिट ऐड क्यों करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी। सेम हमने यहां पर चैरिटी की डोनेशन दिया कि गुड्स का 1000 रुपीज के गुड्स का, ठीक है। यहां पर सेल प्राइस नहीं लिखा है, अगर मान लीजिए यहां पर भी सेल प्राइस लिखा होता तो यहां भी हम 1000 लेते। चैरिटी में भी हम सेल नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट को इंक्लूड क्यों करें? कॉस्ट पर लेंगे ना गुड्स को। तो एंट्री क्या होगी? यहां दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे, एक चैरिटी अकाउंट, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट, और दूसरा होगा परचेज अकाउंट। एंट्री लिख लेते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी को डेबिट क्यों किया? चैरिटी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चैरिटी हमारे लिए लॉस है, ये हमने डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि परचेज हमने डेबिट किया होगा, परचेज का बैलेंस हमको 1000 रुपीज से कम करना है, तो अब परचेज को क्या करें? क्रेडिट करके कम कर देंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस 1200 से कम हो जाएगा, ठीक।
चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।